हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मेरी सारी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज मेरा खुद का बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो कुछ स्पेशल बनाया जाए, कुछ ऐसा जो कुछ मुझे पसंद हो। तो मैंने आज बनाया था बिहार का बहुत स्पेशल डिश है जिसे हम लिट्टी चोखा के नाम से जानते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने चोखा तो बनाया था लिट्टी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। इसके लिए एक बैगन लेना है। तो सबसे पहले चोखे की तैयारी करेंगे। तो चोखे के लिए आपको बैगन को अच्छे से वॉश करके उसको पोंछ लेना है, ड्राई कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरह से स्लिट लगाने हैं और लहसुन की जो कलियाँ होती हैं उसके अंदर आपको फंसा देनी है। देखिए जब इस तरह से आप लहसुन इसके अंदर डालेंगे ना, तो जब ये धीरे धीरे गैस पे फ्लेम पे इसको हम रोस्ट करेंगे तो इसके अंदर लहसुन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यही कारण होता है कि हम लहसुन इस तरह से जब बैंगन को भूनते हैं तो उसके अंदर लगाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको हम ऑयल कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा सरसों का तेल लगा करके इसके ऊपर ऑयलिंग कर देंगे और इसे अब हमें क्या करना है, भूनना है। तो भूनने के लिए यहाँ पे मैंने एक तवा लिया है जिसे हम रोस्ट पैन बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, चीज़ों को रोस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब उसको हम रोस्ट होने देंगे तब तक कि यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन मैंने करके रखी थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने टमाटर कट करके रखे हैं, प्याज 3 से 4 प्याज लिए जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ पे 5 से 6 आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और हरी मिर्च और धनिया, जैसे कि हर एक रेसिपी में इसका यूज़ होता है तो हम इसको कट करके रख लेते हैं। तो चलिए ये बेसिक तैयारी हमने कर ली थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे तैयारी करते हैं सत्तू की, यानी कि जो कचौड़ी जो आप लिट्टी बनाते हैं उसके अंदर जो फिलिंग भरते हैं सत्तू की, उसके लिए क्या करना है। तो यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने सत्तू ले लिया है। अब इसमें आपको डालनी है फाइनली चॉप की हुई प्याज। देखिए ये जो रेसिपी है ना, ये बहुत ट्रेडिशनल है और लेकिन ये भी बात है कि ये हर किसी को पसंद आती है। इसका जो स्वाद है बिल्कुल ट्रेडिशनल आता है और इतना अच्छा है ना कि अगर आप इसको बनाएंगे तो घर का हर एक मेंबर इसको खाएगा। तो यहाँ पे प्याज के साथ साथ मैंने हरी मिर्च और हरा कटा हुआ धनिया, अब यहाँ पे कुछ तीखे मसाले जैसे कि लाल मिर्च आपको ऐड करनी है, पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। इसके साथ साथ यहाँ पे हम काला नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऐड किया जा रहा है थोड़ा सा चाट मसाला। तो 1 चम्मच के करीब मैंने चाट मसाला यहाँ पे ऐड किया होगा। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देनी। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। तो ये चीज़ डालने के बाद अब लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा क्रश किया हुआ लहसुन आपको डालना है। सरसों का तेल इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। बहुत ज़रूरी है सरसों का तेल ऐड करना, क्योंकि इसी से हमारे छोटे छोटे से जो हम बॉल्स बनाएंगे, यानी कि इसके एक तरह से कहना चाहिए लड्डू बनाने हैं, वो इसको ही डालने के बाद आप बना पाएंगे। क्योंकि आटा जो है ये सत्तू का जब तक आपका मिक्स होगा, इसमें अच्छे से क्रश होगा, सारी चीज़ें बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे लास्ट में एक फ्लेवर के लिए बहुत अच्छी सी चीज़ डालेंगे जिसे हम बोलेंगे अचार का मसाला। कोई भी अचार का मसाला हो, बेसिकली मैंने तो यहाँ पे लाल मिर्च का अचार का मसाला डाला है, इससे इसका फ्लेवर और बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो सरसों का तेल डाला था ना, वही आपको इसको इस तरह से बाइंड करने में हेल्प करेगा। तो जब आप सारी चीज़ें मिक्स कर रहे होंगे, हाथों से बाइंड कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद इस तरह से इसके लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसमें सरसों का तेल नहीं ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल भी बाइंड नहीं होगा। अगर आपको लगे कि बाइंड नहीं हो रहा तो थोड़ा सरसों का तेल और ऐड कर दीजिए और इस तरह से आपको लड्डू बना के सत्तू के रख लेने हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं भरते की प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पे भरते के लिए बैगन हमारा थोड़ा रोस्ट हो गया, इसको थोड़ा सा टाइम और देना है। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि बैगन की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाए, जब चक्कू से आप डालेंगे तो ये बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करना है। बस अब यहाँ पे ठंडा करने के बाद इसको एक आपको प्लेट में निकालना है और इसके ऊपर की सारी पीलिंग करना शुरू कर देना है। चूँकि बहुत गर्म था तो मैंने थोड़ा सा चाकू से इसको पील करने की कोशिश की, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि हैंड से इसको पील करना ज़्यादा बेटर है। तो जो भी इसके ऊपर का काला काला पोर्शन है इसको आपको अच्छे से छील देना है, बिल्कुल हटा दीजिए और इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो इस तरह से जब ये आप क्लीन करके बिल्कुल देखेंगे तो इसको थोड़ा सा बीच में देख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि बैगन के अंदर कुछ कीड़े भी होते हैं, तो मैं तो हमेशा इसको इस तरह से अच्छे से ओपन करके चेक कर लेती हूँ कि कुछ है तो नहीं। अब जब ये आप चेक कर लें तो इसको एक बोल में लेना है। बोल में हमें लेने हैं 3 से 4 आलू। ठीक है, ये एक आलू के आधे टुकड़े यानी कि 4 से 5 आलू है, यानी कि 2 आलू होंगे बराबर। अब यहाँ पे हमें बैगन जो हमने भून के रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे अब हम मसाले ऐड करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसको बहुत अच्छा टेस्ट देंगी, वो आपको कटी हुई प्याज डालनी है। यहाँ पे जाएगा कटा हुआ टमाटर। अब इसके साथ यहाँ पे आपको ऐड करना है
धनिया और हरी मिर्च। ये आपके बैंगन के भरते को जो चोखा बनेगा ना उसको और बहुत स्पाइसी देगा फ्लेवर। तो हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा कम अपने अकॉर्डिंग बढ़ सकती है या आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ और मसाले, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऐड करते हैं लाल मिर्च, जो इसको और तीखापन देगी। लाल मिर्च ऐड करने के बाद आप यहाँ पे आपको ऐड करना है काला नमक। इसके साथ साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे जाएगा काला नमक। इसके साथ यहाँ पे 1 से 1.5 लेमन मैंने यहाँ पे स्क्वीज़ किया है। लेमन क्या है कि इसमें थोड़ा खटास देगा और आपका जो चोखा है ना बहुत टेस्टी बनेगा। अब लास्ट में यहाँ पे आपको सरसों का तेल डाल देना है। अब ये सारी चीज़ें डाल करके इसको हैंड से अच्छे से मिक्स करना है। मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि आप हैंड का यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप किसी भी चम्मच से या फिर किसी और चीज़ से मिक्स करते हैं तो इसमें वो बात नहीं आती है। जब तक आप इसको हैंड से अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे आपका चोखा बन के अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये हमारा चोखा बन कर के रेडी हो गया है। बहुत ही चटपटा, बहुत ही तीखा और मस्त बना था। इसमें जो भी हमने चीज़ें ऐड करी थी, चाट मसाला और नींबू, वो इसकी टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनहांस करता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी चोखा बनाने की तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमारा चोखा बनकर रेडी हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन पे। तो देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। चलिए अब बारी आती है इमली की चटनी बनाने की। तो इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से 3 घंटे के लिए इमली को, यानी कि ये एक मुट्ठी भर इमली थी जिसको मैंने अच्छे से 2 से 3 घंटे के लिए सोक करने रख दिया था। तो सोक करने से क्या होगा कि इमली बहुत अच्छे से भीग जाएगी और इसका जितना भी जो खटास है वो पानी में आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, इसको छानना है। देखिए इमली छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमली में बहुत सारे रेशे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसको अगर आप छानेंगे नहीं तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। तो जब भी आप कोई चटनी बना रहे हैं तो इमली के पल्प को छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे इमली को छान लिया है और उसका जितना भी पानी था निकाल लिया। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनको क्रश करा है। अब उसको हमें इस इमली के पानी में ऐड कर देना है। अब इसके साथ साथ यहाँ पे जाएगी प्याज। ये करीब मैं 1 से 1.5 जो प्याज है मैं ले रही हूँ, जिसको मैंने चॉप करके रखा था। अब यहाँ पे आपको हरा धनिया, हरी मिर्च एज़ यूजुअल जैसे हम हर चीज़ में ऐड कर रहे हैं इसमें भी हम ऐड करेंगे। बस अब आपको यहाँ पे सॉल्ट ऐड करना है, थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है और ये आपकी इमली की मस्त चटपटी चटनी बनकर रेडी हो गई है। तो लास्ट में हम ऐड कर देते हैं लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा नमक इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी इमली की चटनी बनकर रेडी हो गई। तो जो लिट्टी चोखा की रेसिपी होती है ना, इसमें एडिशनल मैंने इमली की चटनी ऐड की है। अब साथ में थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने ऐड कर दिया। तो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये खट्टी वाली आपकी इमली की चटनी बनकर रेडी हो गई है। इसे आप लिट्टी चोखा के साथ या फिर किसी और भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको जनरल भी आप बना सकते हैं, खाने के साथ सर्व करिए, बहुत टेस्टी बनती है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये इमली की चटनी बनाने की रेसिपी कैसे लगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे, यानी कि हमने जो है चोखा की तैयारी कर ली और इमली की चटनी की तैयारी भी कर ली। अब हम करते हैं लिट्टी की तैयारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसकी भी प्रिपरेशन। आधी प्रिपरेशन हमने कर ली है, यानी कि हमने सत्तू के लड्डू तो बना के रख लिए थे। अब उसको हमें कैसे क्या आगे करना है, चोखा बनाना है हमने बना लिया, हमने चटनी बनानी थी हमने चटनी भी बना ली। अब हम तैयारी करते हैं लिट्टी की। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिट्टी की तैयारी। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि हम लिट्टी तो नहीं बना रहे, तो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे सत्तू की रोटी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, सत्तू की रोटी बनाएंगे। ये बहुत इजी है बनाना। तो मैंने यहाँ पे आटा ऑलरेडी करके रखा था। अब हमें यहाँ पे इसके पेड़े कट कर लेने हैं। तो पेड़े का साइज़ थोड़ा सा आपको मीडियम साइज़ लेना है, बहुत पतला मत लीजिएगा वरना आपकी जो रोटी है ना वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। क्योंकि स्टफिंग में आप अच्छे से इसमें जो है जो सत्तू के लड्डू हैं वो भी भरेंगे, तो आपको जो रोटी होनी चाहिए थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो इस तरह से अब आपको बेल लेना है। तो बेलते हुए आपको ध्यान रखना है कि इसकी एजेस को थोड़ा पतला रखना है और बीच में थोड़ी थिकनेस रखनी है। अब यहाँ से सत्तू का एक लड्डू लीजिए इसमें और इस तरह से इसको चारों तरफ से इसकी पॉकेट्स को बंद करते जाइए, यानी कि इसके मुंह को बिल्कुल बंद कर देना है और गोल गोल इसको बना देना है। तो बस
अब आपको क्या करना है, विदाउट एनी हेल्प यानी कि बेलन की हेल्प लिए बिना आपको हैंड की हेल्प से इसको धीरे 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 फ्लैटन करना है। तो देखिए मैं जैसे फ्लैट कर रही हूँ इसी तरह से आप फ्लैट करिएगा। अगर आप इसको बेलन से करेंगे तो हो सकता है कि ये इतना प्रॉपर ना बने, तो हैंड्स की मदद से अगर आप इसको फ्लैट करेंगे, साइड साइड से बिल्कुल करेंगे, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो मैंने सारी की सारी इसी तरह से करी थी और ये देखिए मैंने सारी की सारी सत्तू की रोटी बना के रख ली है। तो अब हम इसको बेक करने के प्रोसेस पे आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तवे को ऑलरेडी गर्म कर लेना है। तो ये सारी मैंने बना के रख ली थी। अब हमें इसके बेकिंग के प्रोसेस पे जाना है। तो चलिए, यहाँ पे तवा ऑलरेडी मैंने गर्म करने रख दिया था। तो जब तवा गर्म होगा तो उसकी गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमा कर देना है और जितना स्पेस हो आपके तवे पे उतनी आपको ये सत्तू की रोटी आपको डाल लेनी। तो जैसे मैंने तवे पे 3 रोटी डाली हैं, आप देख लीजिए, अगर आपका तवा बड़ा है तो आप 4 भी डाल सकते हैं। तो बस इसको स्लो स्लो फ्लेम पे आपको इसको बेक होने देना, यानी कि इसको अच्छे से सिकने देना है। तो बहुत ज़रूरी है इसका सिकना, अगर ये अच्छे से सिकेगी नहीं तो ये कच्ची लगेगी और खाने में इसका मज़ा नहीं आएगा। तो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखिए और धीरे धीरे करके इसको सेकते रहिए, इसको पलटते रहिए, ये सब तरफ से बहुत अच्छे से सिक जाएगी। और लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके साइड के कॉर्नर से अगर वो कच्चे रह जाए तो उसको कैसे आपको सेकना है। तो देखिए, जब आपको लगे कि इस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि आपकी जो सत्तू की रोटी है पकना शुरू हो गई है। तो इस तरह से आपको करते जाना है और एक स्टेज पे आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। जी हाँ, देखिए कितने अच्छे से ब्राउन स्पॉट आना शुरू हो गए। ये जल नहीं रहे हैं, एक्चुअली क्या है कि ये सिक रहे हैं। तो जब सिकेंगे तो इस तरह से इनका टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये फूलना भी शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे ये पकेंगे, यानी कि इसकी लेयर्स पकना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे ये सत्तू की रोटी जो है आपकी फूलने भी लगेगी। आप चाहें तो इस तरह से कपड़े से हल्का हल्का इसको दबा सकते हैं ताकि ये और अच्छे से सिक सके और इस तरह से इसको घुमाते जाइए। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल पक चुकी है। तो मैंने इस तरह से ये एक उठाई है, देखिए बिल्कुल अच्छे से पक गई है ना। अब इसमें थोड़ी सी कसर जो रह गई साइड साइड पे, उसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इसको डायरेक्ट फ्लेम पे सेकना है। ठीक है, अब ये हमारी प्रिपेयर हो गई है, अब हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक तवा लेना है, जाली वाला तवा लेना है, उसके ऊपर आपको इसको सेकना है। तो मैं इसको हटाती हूँ, यहाँ पे जाली वाला तवा रखती हूँ और अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये बिल्कुल अच्छे से फूलती हैं और इसकी साइड का जो कॉर्नर है वो भी सिकता है। तो इस तरह से आपको फ्लेम पे चिमटे की मदद से इसको अच्छे से सेक लेना और तुरंत पलटते जाइएगा, बिल्कुल पलटते जाइएगा, वरना ये बिल्कुल जलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब ये डायरेक्ट फ्लेम पे है, अभी तक आप इसको तवे पे सेक रहे थे तो ये जल नहीं रही थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट फ्लेम पे है तो अब ये जलना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हल्के इसको सेकिएगा और कोशिश करना है कि इसका जो साइड का पोर्शन है वो ज़रूर पके। तो ये हमारी देखिए बहुत ही मस्त, मज़ेदार, स्वादिष्ट आपकी सत्तू की रोटी बनकर रेडी हो गई है। देखिए, अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से धीरे धीरे करके देखिए कितनी बढ़िया फूली है। तो ऐसे ही आपको करना है और ये आपके सत्तू की रोटी बनकर रेडी हो जाएगी। अपने घर में कोई गेस्ट आए, कोई भी आए, आप उसको सर्व करिए, बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और जो खाएगा वो आपके खाने की तारीफ़ ज़रूर करेगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये लास्ट वाली जो रोटी मैंने थी इसको भी मैंने सेक लिया है और ये भी बिल्कुल वैसी हो गई, बहुत अच्छी फूली फूली हो गई थी। तो बस इसी प्रोसेस के साथ आपको नेक्स्ट बैच भी प्रिपेयर कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे तवे पे जो नेक्स्ट बैच था 3 और जो है सत्तू की रोटियाँ अच्छे से इसको सेकने के लिए रख दी हैं। जब तक कि ये सीखेंगे तब तक कि हम जो है आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल फूली फूली सत्तू की रोटियाँ बनी हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में कितनी फूली हुई हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लग रही थी। बट अभी इसमें एक कमी है, वो कमी ये है कि इसको आपको अच्छे से घी इस पर डालना है। तो घी हम डालेंगे नहीं, सीधे इसको घी में ही डिप करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इसको घी में डिप करके खाएंगे ना तो इसका स्वाद दुगना होगा। तो इस तरह से देखिए इसकी पॉकेट्स को खोल लेना है, साइड से आप इसको खोलिएगा। अब आपको इसको घी में, मेल्टेड घी आपको एक कटोरी में लेना है और उसमें अच्छे से डिप कर देना है। बस, अब कुछ भी नहीं करना है। इसे हम रखेंगे एक प्लेट में और इसे चोखा और इमली की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये था हमारा आज की रेसिपी का फाइनल स्टेप। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो ये तो मैंने अपने बर्थडे के ओकेज़न पे बनाई थी।
भई मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर बनाऊँगी जो मुझे पसंद हो और सीरियसली ये बहुत टेस्टी बना था। मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने इसको बनाने का डिसीज़न लेके बहुत अच्छा किया। अगर मैं कुछ और बनाती तो मेबी शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बट ये तो बिल्कुल ऐसा था कि बस खाने के बाद मेरा मन कर रहा था मैं इसको खाते जाऊँ, खाते जाऊँ। तो चलिए इसी गुड वाइब्स के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, एन्जॉय माय रेसिपी।